मार के भाग। तुरंत वो लोग घूमकर वापस आकर गाड़ी वापस इसी रोड से भगाते हुए हमारे बीच हम खड़े थे, हम तितर बितर हो गए, चढ़ गए थे दाएं बाएं। अब वो पहुंचकर जैसे हम यहाँ निकलने के बाद में हमने मारपीट करना शुरू कर दिया, उधर से पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। हम यहाँ बैठे रास्ता रोक के बैठ गए थे। माननीय सीआई साहब यहाँ आए, सीआई साहब ने बोला कि आप रास्ते से उठ जाओ और हम लोगों को पकड़ लेंगे। हमने कहा कि वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, आनंदपाल गैंग से जुड़े हुए लोग हैं, पिछले 5 दिन से गांव में उन्होंने दहशत का माहौल बना रखा है। रात को हमारे उपसरपंच साहब को रात को 3-4 कैंपर गाड़ियों से उन्होंने घेर लिया। हम लोग मौके पर पहुंचे, उनको निकाल कर एक्सप्लोजिव का एक गोडाउन है, पता है, वो सब पता है। हमारा बार हमारा ये ये भी एडिशनल साहब खड़े हैं। मैंने कहा कि एडिशनल साहब एसओजी के आज से 1.5 महीने पहले एसओजी ने कार्रवाई की थी, अवैध एक्सप्लोजिव को वहाँ एक गाड़ी पकड़ी गई थी और आम आदमी को 107 में बंद कर देते हैं। बिल्कुल उठा के उनको वहां से लाए। और वो लड़का कल अवतार सिंह उस लड़के का नाम है, वो लड़का कल यहाँ है, परसों उसकी यहाँ कोई जमानत हुई थी। बिल्कुल रैली के रूप में 20 गाड़ियों से और अव्वल दर्जे के बदमाश नागौर के, सीकर के, जयपुर के जितने भी बदमाश है, हिस्ट्री सीटर है, कोई ऐसे सामान्य अपराधी नहीं है वो कि 2-4 मुकदमे, जिनके 15-15, 20-20 हत्या डकैती के मुकदमे दर्ज हैं, वो लोग उसका जुलूस के साथ में हमारे गांव से लेकर उसको वहाँ मैगजीन पर गए। उन्होंने रात को अवैध फायरिंग किया वहाँ हथियारों से। इस प्रकार से जश्न बन रहा है गांव के अंदर। आम आदमी का दूबर हो रखा है। 7 बजे गांव के अंदर आदमी निकल नहीं पा रहे। सीआई साहब आसपास सीआई साहब ने हमारे को, हमने कहा सीआई साहब हमारे वो लोग आए इधर से भाग के गए और वो एक मैगजीन के ऊपर खड़े, आप जाओ कार्रवाई करो। लेकिन सीआई साहब ने कहा कि साहब हमारे पास ज़ाब्ता पर्याप्त नहीं है, हम गुड़ा में कोई घटना हुई हम उधर जा रहे हैं। हम लोग वापस यहाँ बैठ गए। इतनी देर में 4-5 कैंपर हमारे ऊपर आके वापस वो की वही गए। हम वापस गाड़ी में तितर बितर हो गए। फायरिंग भी हुई, चेक करवा लो। इसमें फायरिंग का भी लिखा है हमने। कुछ नहीं, प्रशासन मुर्दाबाद। और इस प्रकार प्रशासन मुर्दाबाद। ये बात पूरी होने दो। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से गाड़ी भगाने के बाद में, ये बात मैं बीच में भूल गया था, माफी चाहता हूँ। ये वहाँ पर जाने के बाद में हमारी एक मोटरसाइकिल, हमारी कोई बाइक खड़ी थी बच्चे की, किसी की, वहाँ उसको टक्कर मार के ये लोग वहाँ पर पहुंचे। सरपंच साहब की वहाँ एक गाड़ी, इनके परिवार की महिलाएं थी, 2-4 बच्चे थे, उनको गाड़ियों से, कैंपर गाड़ी से आगे पीछे से उनको टक्कर मार के वो बच्चे भयभीत होकर वो हमारे समाज, दलित समाज का वहाँ मोहल्ला है, उसमें बेचारों ने उनको शरण दी। इस प्रकार से सब आज तक का माहौल बन रखा है लोकतंत्र में। हम ये नहीं मान रहे हम लोकतंत्र में आज भी हम गुंडागर्दी की मार झेल रहे हैं। हमने खूब निवेदन किया। आज से 20 दिन पहले ये मनदीप सिंह है, अपनी यहाँ इसने अपने एक शराब की दुकान है, रात को अपनी शराब की दुकान बंद करके आ रहा था और वहाँ उसी मौके पर ये 5-10 लोग आए आके उन्होंने हमला कर दिया। इस पर 20-30 हज़ार उसके लूट लिए। हमने वहाँ चौकी के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन माननीय हम तो आपको एमएलए साहब ही कहेंगे, पूर्व तो पे कहे, हम तो वर्तमान एमएलए हमारे आप हो। और इस प्रकार से साहब हमें, इस प्रकार से हमारे साथ ये उत्पीड़न हो रहा है एमएलए साहब, और इस उत्पीड़न को हम झेल रहे हैं। शासन प्रशासन में मुख्य दर्शक बन रखा है पुलिस। हमारे ये पूरा मामला बराबर 1.5 से 2 घंटे चला है। 5 दिन से घेराबंदी करके गांव के 5 बजे हम अपने घर पे नहीं जा सकते। ये इतना बड़ा वाकया हुआ। सही है सर। एक आदमी को तो हमने मंगाया आपकी गाड़ी से, जो हमारा आदमी क्या देखेंगे, हमारे खिलाफ भी तो कोई तो होगा। आज अभी भी हमने अपना सिर खुद तो फोड़ा नहीं है। आपने उनमें से किसी को गाड़ी में बैठाया नहीं, एक भी आदमी ट्रेस हुआ, यानी हम ही गुंडे हैं सिर्फ। नहीं ऐसा तो किस पुलिस पे भरोसा करें? ये बातें आपके सामने, आपने गिरफ्तारी करी। अब जैसे श्रीमान से निवेदन करना चाहूंगा मैंने सबकी, आप लोगों की भी पहले भी सुनी, अभी भी सुन रहा हूँ। जोर से बोलो साहब। बात गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र है जिसमें सबको अधिकार है बराबर का। तो हमारा आपसे ये निवेदन है कि आप जो भी घटनाक्रम हुई है उसके संबंध में एक एप्लीकेशन हमें दें। एप्लीकेशन तो हम लिख रहे हैं, आपकी बात मान ली मैंने जी। पर इतना बड़ा वाकया कहीं होता है, 15 दिन हो गए, इतना बड़ा वाकया हुआ है, बूथ पे भी बदमाशी हुई है, इनके साथ भी हुआ है, हमारे एक आदमी पकड़ा। मैं तो जानना चाह रहा हूँ, हमारे खिलाफ भी किसी व्यक्ति को आपने पकड़ा है क्या? एक गाड़ी में भी बैठा है, किसके दबाव में? अभी तक तो नहीं पकड़ा है, ना पकड़ेंगे, ना पकड़ा है, ना पकड़ेंगे। बिल्कुल पकड़ा होता तो एक आदमी के 15 दिन पहले हाथ पैर टूटे थे, अभी तक कोई गिरफ्तारी होती। 308 के मुजरिम है वो। इस पुलिस पे हम भरोसा करें। आप तो ऐसा करो, ये फोर्स और बुलाओ। आज हमें नहीं लगता कि आप लोगों से कोई न्याय मिल पाएगा। हमें तो लगता है कि हमें मैन हैंडलिंग करनी पड़ेगी और मैं सबसे पहले गिरफ्तार मुझे करो आप। और आपकी इतनी फोर्स से तुम रुकेंगे नहीं।
इसलिए आप पर्याप्त जाब्ता मंगा लो। हमें आप लोगों पे भरोसा बिल्कुल नहीं बचा है और हम अपना काम अब करने वाले हैं, रोजाना नहीं पिटने वाले, नहीं तोड़वाएंगे, रोजाना जूते नहीं खाएंगे। आज हम फैसला करेंगे, या तो आप हमारे सामने आप उनको गिरफ्तार करो, वरना हम देखेंगे हमें क्या करना है। और आपको मैं फिर निवेदन कर देता हूँ, बहुत प्रेम से आप अपनी फोर्स बढ़ा लो। हम कूच करने वाले हैं, हमें पता है गुंडे कहाँ हैं, हम उनको पकड़ेंगे। एप्लीकेशनों का दौर हमें अब भी पता है वो कहाँ हैं। आपकी फोर्स जाती है तो मैं बता देता हूँ कहाँ एड्रेस है। मैंने आपके सामने चीख के कहा, गुड़ा में बजरी में हथियार दबे पड़े, पकड़े नहीं पकड़े। पुलिस ने मेरे सामने वापस मुंह मोड़ा और पीछे से हथियार निकाल लिए गए। नहीं, जैसे असमान ने आदेश दिया उसके बाद ही मैंने आज के टाइम मैंने खुद ने दिखवाया। और मैं आपसे निवेदन है, सरपंच जी मेरे को जान से मारने की अठाओ सरपंच साहब, इधर बुलाओ, अच्छा बुलाओ, सरपंच साहब ने बुलाओ, आगे ना। साहब मेरी गाड़ी से लेके आया, मेरी गाड़ी से लेके आया उनको कि भाई साहब मेरे को मार रहे, जान का खतरा, मैं मेरी गाड़ी से लेके आया हूँ। अब ये हालात तो कौन बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त है। मेरा ये निवेदन है, 1 मिनट में बोल साहब इनकी सुनो पहले आप तो। सरपंच जी की सुनो, एडीसी साहब। इनके मेरा भतीजा है ये, इसकी पत्नी सरपंच है, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, लेकिन हमारे को भी इतना खतरा मिला है कि ये कहीं भी अकेले मिल जाए तो इनको टक्कर मार के मार दो। अपनी गाड़ी होगी, बस बस आ जाओ, आ जाओ। सुखन चौधरी जिंदाबाद, सुखन चौधरी जिंदाबाद। देखो ना, अपनी आई ना आप गाड़ी, आप दोनों आगे ना सारी। बेटे मत चालू तो बात डोंगरा पर सगळे होत। अरे हरी जी रुको तो सही, रुको तो सही। हरी जी मेरी शोक, हरी भाई जी, हरी जी बिजू को जमानत करा के तहसीलदार देवी सिंह जी भाटी साहब एक आदर ने डमरार जाएगा तो आंखों करो क्या पुलिस का काम ही यही और क्या है। अबे राजीनामा दोनों पक्ष लिख रहे हैं तो क्यों को नहीं लिखवाया जाए। अब मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करता हूँ, मेरी तरफ से मेरी निवेदन ये, आप लोग सभी अब एक बार स्थानीय पुलिस या स्थानीय प्रशासन को छोड़ो, आप हम अब बड़े अफसर जुलूस आए हैं, आप लोगों के लिए आए हैं, आपकी बात सुनने के लिए आए हैं। हमें यहाँ आके पता चल रहा है कि किस तरह की कार्रवाई यहाँ चल रही है। अब आप एक बार हम पे भरोसा करें, हम पूरी हर सूरत में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बंद करेंगे। हम बैठे हैं जिन जो मुजरिम उनको गिरफ्तार करो, इंचार्ज को यहाँ हटाओ, उसके बाद सर 15 दिन हो गए ऐसे जो गुडा का यहाँ से ट्रांसफर होगा और मुजरिमों की गिरफ्तारी हो तो तब उठेंगे, नहीं वरना यहीं बैठे। एक बार हमें मौका दें, मेरा यही निवेदन। एक बार सर मौका तब देंगे उनको गिरफ्तार, तो आप मौका दोगे जब भी तो करेंगे। आप मौका ही मौका था, पूरे दिन में हमारी क्या सुरक्षा कर रहे हो आप? आपने सुरक्षा करनी तो करी नहीं, 2 साल से जिनकी सुरक्षा करनी है, जहाँ करना था वो काम तो किया नहीं। हम तो सुबह से आपके भरोसे बैठे हैं, जूते खा रहे हैं, गाड़ियां तुड़वा रहे हैं, मारपीट हो रही है। एसीआई आपके को जब कहा तो वहां जाके दुबक गया, हथियार निकलवाने चला गया, तुम्हारे हथियारों की शिकायत हो रही है, पहले ये निकलवाओ। तो पुलिस ही साहब गुंडों की रखवाड़ी में लग गई। ऐसा नहीं करने देंगे। ऐसा हो रहा है? नहीं करने देंगे। ऐसा हो रहा है? इससे पहले कैसे विश्वास करें? महिपाल सिंह को जिन लोगों ने मारा गिरफ्तार हुआ कोई? अब एक बार हम पे भी तो विश्वास करके देखो। मेरे साथ हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखो का प्रयास किया साहब ने, तो ठीक है, मौके पर तो लोग पहुंच गए, पकड़ के बंद, इसको निकाल लिया, बाकी इसको गाड़ी में कैंपर में डाल के लेके जा रहे थे।
ये तो ठेके वाले हैं। हाँ बिल्कुल है सर, उनकी गाड़ी का फोटो पड़ा, गाड़ी तोड़ी है पर इनको मारा। आप बता दो आपके पास इसकी कोई गलती की इसकी कोई आपने क्या हुआ कितने दिन पहले की बात है? ये सब हो गया। 2 महीने हो गए। खड़ा हुआ साहब, खड़े होके बोल, अरे बैठे दिखता है यार। अच्छा थोड़ा सुरेश कम बोल। ठीक, क्या क्या हुआ उसके बाद 1 महीने में इसका? मेरे तक तो आज ही आई है। अब आज आगे तो कोई बात नहीं, हमारे पास समय है साहब, उनके पास तो समय नहीं है, वो तो सब VIP हैं, हम बैठे हैं आराम से। अब आपको बता दिया हमने, आप करवा लो गिरफ्तारी। जी सर। हाँ है सर हाँ लो बात कर मेरे DMP सर। हेलो, अरे सल्टाने वाली बात नहीं है भैया, SP साहब से कह दो, MP साहब बात बनेगी नहीं है ऐसी। ये क्या बात हुई? एक महीने से लोगों को मारपीट हो रही है, SP साहब सल्टा के कल फिर आराम से कर देंगे। 4 बजे से लोग यहाँ पीड़ित हैं, क्या केस दर्ज नहीं होगा? पहले वो जो मुजरिम है उनकी गिरफ्तारी होगी और थानेदार हटेगा यहाँ से। थानेदार MP साहब थानेदार हटेगा तब शुभकरण चौधरी हटेगा यहाँ से, नहीं तो कोई बात नहीं। बैठे हैं पहले थानेदार का ट्रांसफर करे, SP मेरे से कहे कि हाँ हटा दिया और वो जो मुजरिम उनको गिरफ्तार करें, उसके बाद हटूंगा। और वरना तो आपको बता दूं पूरे उदयपुर वाड़ी को जो इकट्ठा करूंगा यहाँ, इनको बताऊंगा मैं क्या होती है जनता। निकल जाएंगे लोग। 10 मिनट लगी साहब। जिन 300 रुपए रोजाना गुंडा टैक्स वसूल कर रहे हैं, पुलिस भूख प्रदर्शन उनकी देख रही है, सुबह से मेरे एजेंट उठा रहे हैं। बार बार शिकायत हो गई, यहाँ बदरी की टेक पे ट्रोलियां चल रही हैं, प्रशासन को पता है कि अवैध शासन करवा रहा है। आप लोगों को धंधा ही खाली उन गुंडों को शरण देना बचा है, नहीं होगा। एक मिनट रुकना। अरे चुप रहो, प्रशासन को ये पता है कि अवैध काम है ये। साहब वो घर पड़े अभी ना गाय लो और भी की गांड कूट लो। अरे मुंडा से बोलो यार, मार दो बताओ। मंत्री प्रचार करा तो वीडियो आई एक बार सगला बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ सगला, एक बार बैठ जाओ सीधा सगला सीधा बैठ जाओ। अठिन भी बैठ जाओ, अठिन भी बैठ जाओ। हाँ वीडियो है चल लाइव भी बंद कर दो, अरे भाई जी कर दियो।